नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष सैनी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ो या सुनो। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं एक नई किताब की सीरीज से, जिसने पैसे और अमीर बनने के बारे में लाखों लोगों की सोच बदल दी है। इस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड, जिसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। ये किताब इतनी गहरी और व्यावहारिक है कि हमने इसे 7 हिस्सों में बांटा है, ताकि हर एक सबक को अच्छी तरह समझा जा सके। ये पहला हिस्सा है और आज हम समझेंगे इस किताब की पूरी नींव, यानी रॉबर्ट कियोसाकी के 2 पिताओं की कहानी और उनकी सोच के बीच का वो गहरा फर्क जिसने पूरी किताब को जन्म दिया। रॉबर्ट कियोसाकी बचपन से ही एक अनोखी स्थिति में बड़े हुए। उनके 2 पिता थे, एक उनके असली पिता जिन्हें वे पूरी किताब में पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं। रॉबर्ट के असली पिता एक बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। उन्होंने बहुत ऊंची शिक्षा हासिल की थी। वे हवाई द्वीप की सरकार में एक बड़े पद पर शिक्षा विभाग के प्रमुख भी बने। समाज की नज़र में वे एक बहुत सफल और सम्मानित इंसान थे। दूसरी तरफ रॉबर्ट के दोस्त माइक के पिता यानी रिच डैड ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी। उन्होंने 8वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया था और उनकी अंग्रेजी भी उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि यही कम पढ़ा लिखा इंसान आगे चलकर हवाई द्वीप के सबसे अमीर लोगों में गिना जाने लगा, जबकि रॉबर्ट के असली पढ़े लिखे पिता हमेशा पैसों की तंगी से जूझते रहे। यही विरोधाभास रॉबर्ट के मन में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि अगर शिक्षा ही अमीर बनने की कुंजी है, तो फिर मेरे पढ़े लिखे पिता गरीब क्यों रहे और कम पढ़ा लिखा इंसान इतना अमीर कैसे बन गया? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 9 साल की उम्र में रॉबर्ट ने अपने दोस्त माइक के साथ मिलकर फैसला किया कि वे माइक के पिता से पैसे कमाने का तरीका सीखेंगे। रिच डैड ने उन्हें तुरंत कोई किताबी ज्ञान नहीं दिया, बल्कि उन्हें असल जिंदगी के अनुभवों से सिखाना शुरू किया। उन्होंने बच्चों को अपनी दुकान में बहुत ही मामूली सी तनख्वाह पर काम पर रख लिया, 10 सेंट प्रति घंटे की दर से। कुछ हफ्तों बाद जब बच्चे इस मामूली तनख्वाह से नाखुश हुए और शिकायत करने आए, तो रिच डैड ने उन्हें एक बहुत गहरा सबक सिखाया। उन्होंने कहा कि यही वो जाल है जिसमें दुनिया के ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं, यानी वे अपनी तनख्वाह से नाखुश रहते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन फिर भी उसी नौकरी में बने रहते हैं, क्योंकि उन्हें डर और लालच दोनों जकड़े रखते हैं। रिच डैड ने समझाया कि जब तनख्वाह कम मिलती है तो लोग गुस्सा होते हैं, और जब तनख्वाह बढ़ जाती है तो वे लालच में आकर और ज्यादा खर्च करना शुरू कर देते हैं, और ये चक्र कभी खत्म नहीं होता। यही वो पहला बीज था जो रॉबर्ट के मन में बोया गया कि असली अमीरी सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं आती, बल्कि पैसे को समझने और उसके साथ अपने रिश्ते को बदलने से आती है। अब हम बात करते हैं कि पुअर डैड और रिच डैड की सोच में मूल रूप से क्या फर्क था। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उनके असली पिता हमेशा कहते थे कि मैं ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकता, जबकि रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि कभी भी ये मत कहो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, बल्कि खुद से पूछो कि मैं इसे अफोर्ड करने के लिए क्या कर सकता हूँ। ये एक बहुत छोटा सा फर्क लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। जब आप कहते हैं कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग वहीं रुक जाता है, वो आगे सोचना बंद कर देता है। लेकिन जब आप पूछते हैं कि मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ, तो आपका दिमाग नए रास्ते, नए अवसर और नए समाधान ढूंढना शुरू कर देता है। रिच डैड कहते थे कि गरीबी और सीमित सोच दिमाग की एक आदत है, ना कि पैसों की कमी। रॉबर्ट के असली पिता हमेशा कहते थे कि मैं पैसों में दिलचस्पी नहीं रखता, ये मेरे लिए मायने नहीं रखता, जबकि रिच डैड कहते थे कि पैसा एक ताकत है, और अगर तुम इसे समझना नहीं चाहते तो ये हमेशा तुम पर हावी रहेगा। पुअर डैड का मानना था कि हमारे घर की सबसे बड़ी संपत्ति हमारा घर है, जबकि रिच डैड कहते थे कि घर एक संपत्ति नहीं बल्कि एक देनदारी है, क्योंकि वो हर महीने आपकी जेब से पैसा निकालता है, चाहे वो टैक्स के रूप में हो, रखरखाव के रूप में हो या ब्याज के रूप में हो। ये कॉन्सेप्ट उस वक्त रॉबर्ट को समझ नहीं आया था, लेकिन आगे के हिस्सों में हम इसे बहुत गहराई से समझेंगे, क्योंकि यही इस पूरी किताब का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। एक और बड़ा फर्क ये था कि पुअर डैड हमेशा कहते थे कि स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, ताकि तुम्हें एक अच्छी और सुरक्षित नौकरी मिल सके। उनका पूरा जीवन दर्शन इसी सोच पर आधारित था कि सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और एक स्थिर तनख्वाह वाली नौकरी ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। जबकि रिच डैड कहते थे कि स्कूल जाओ, इतना सीखो कि तुम खुद का बिजनेस शुरू कर सको, ताकि तुम्हें दूसरों के लिए काम करने की जरूरत ना पड़े, बल्कि दूसरे तुम्हारे लिए काम करें। रिच डैड का मानना था कि नौकरी की सुरक्षा असल में एक धोखा है, क्योंकि जब आप पूरी तरह अपनी तनख्वाह पर निर्भर हो जाते हैं, तो आप डर के कारण उस नौकरी में फंसे रह जाते हैं, चाहे वो आपको खुश रखे या ना रखे। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके दोनों पिता बहुत मेहनती इंसान थे, दोनों सफल भी थे अपने अपने क्षेत्र में, दोनों ईमानदार थे और दोनों ही अपने बच्चों से प्यार करते थे। लेकिन उनकी पैसे के बारे में सोच बिल्कुल अलग थी, और यही सोच आखिर में तय करती है कि कोई इंसान अमीर बनेगा या गरीब रहेगा। ये सबसे बड़ा सबक है इस पूरी किताब का, कि अमीरी और गरीबी शिक्षा से, मेहनत से या भाग्य से नहीं,
बल्कि पैसे के बारे में हमारी सोच और हमारी आदतों से तय होती है। यही वजह है कि बहुत सारे कम पढ़े लिखे लोग अमीर बन जाते हैं और बहुत सारे बड़ी डिग्री वाले लोग हमेशा पैसों की तंगी में जीते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत ज़रूरी बात कहते हैं कि स्कूल हमें पैसा कमाने के लिए तैयार करता है, लेकिन पैसे को समझने के लिए तैयार नहीं करता। स्कूल में हमें गणित, विज्ञान, इतिहास सब सिखाया जाता है, लेकिन ये कभी नहीं सिखाया जाता कि टैक्स कैसे काम करता है, निवेश क्या होता है, या पैसे को अपने लिए कैसे काम पर लगाया जाए। इसी वजह से ज्यादातर लोग स्कूल से निकलकर सीधा नौकरी की तलाश में लग जाते हैं, जिंदगी भर तनख्वाह पर निर्भर रहते हैं और कभी ये नहीं सीख पाते कि पैसे को अपने लिए काम पर कैसे लगाया जाए। रिच डैड ने रॉबर्ट को यही सिखाने की कोशिश की कि असली शिक्षा वो है जो तुम्हें फाइनेंशियल रूप से आजाद बनाए, ना कि सिर्फ एक अच्छी नौकरी दिलाए। इस पहले हिस्से के आखिर में हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझते हैं जो पूरी किताब की केंद्रीय सोच है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। ये फर्क सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन यही वो मूल सिद्धांत है जिस पर पूरी किताब आधारित है। और आने वाले हिस्सों में हम इसे कदम दर कदम गहराई से समझेंगे। हम समझेंगे कि एसेट और लायबिलिटी में क्या फर्क है। हम समझेंगे कि खुद का बिजनेस बनाने का क्या मतलब है। हम समझेंगे कि अमीर लोग टैक्स को कैसे अपने फायदे में इस्तेमाल करते हैं। और हम ये भी समझेंगे कि पैसे बनाने के लिए असल में किस तरह की सोच चाहिए होती है। आज के इस पहले हिस्से में हमने समझा कि रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता कौन थे, उनकी सोच में क्या बुनियादी फर्क था, और कैसे यही फर्क आखिर में तय करता है कि कोई इंसान अमीर बनेगा या गरीब रहेगा। हमने ये भी समझा कि शिक्षा और डिग्री का अमीरी से सीधा संबंध नहीं है, बल्कि पैसे के बारे में हमारी सोच और हमारी आदतें ही असली फर्क पैदा करती हैं। अगले हिस्से में हम बात करेंगे किताब के पहले सबक की, यानी अमीर लोग पैसे के लिए काम क्यों नहीं करते, और हम गहराई से समझेंगे उस डर और लालच के खेल को जो ज्यादातर लोगों को हमेशा नौकरी के चक्र में फंसाए रखता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल पढ़ो या सुनो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगला हिस्सा आने पर आपको तुरंत पता चल जाए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।